नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है? जैसे कि आपको पता है कि राजस्थान के अंदर यहाँ पे 2163 वैकेंसी दोस्तों टेक्निकल हेल्पर यानी कि टेक्नीशियन थर्ड, जिसको हम लाइनमैन बोलते हैं, वो आ चुकी है। ये आपको पहले से ही पता है। अब दोस्तों उसमें ये था कि ऑनलाइन कब से हो रहे हैं, तो दोस्तों ऑनलाइन की डेट आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो को आप पूरा शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा, बाद में ये मत कहना सर आपने ये नहीं बताया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब जिन्होंने पहले से फॉर्म भर रखा है और जिन्होंने नहीं भर रखा, दोनों के लिए गुड न्यूज है। दोस्तों यहाँ पे अब ध्यान से समझिएगा एक एक पॉइंट को। जिन्होंने पहले फॉर्म भर रखा है उनके लिए यहाँ आराम से देखते हैं एक एक पॉइंट को। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। अब दोस्तों यहाँ पे उत्पादन निगम लिमिटेड है और कहां से है, तो यहाँ हम सीधा बात करते हैं। ये मेरे दोस्तों आपके जयपुर से है। यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि विद्युत निगमों में तकनीकी चयन के 2163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के पूर्व आवेदकों को संशोधित विकल्प 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। मेरे दोस्तों सीधा सा फंडा है कि जिन्होंने जब 216 वैकेंसी या 212 वैकेंसी आई थी उस समय अगर फॉर्म भरा है, तो उनको भी मेरे दोस्तों यहाँ पे फॉर्म को एडिट करना पड़ेगा। और उनके एडिट की अब उसमें क्या क्या होगा ये आइए मैं बताऊंगा पूरा। तो यहाँ उनकी जो डेट है, यानी आज 1 अगस्त हो गया और 1 अगस्त से 7 अगस्त तक है। दोस्तों अगर उन्होंने एडिट नहीं किया तो दोस्तों वो फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। उनकी कोई फीस नहीं लगेगी, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा। जो आधार कार्ड डिटेल है वो दोस्तों डालनी पड़ेगी दोबारा। यहाँ पे आइए, अन्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगस्त के दूसरे पखवाड़े का मतलब होता है दोस्तों, यानी कि 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के। तो वहां पे 15 दिन बाद में उनके यानी जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया उनके फॉर्म भराक आएंगे मेरे दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, तो जो जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा उनके 15 तारीख बाद आएंगे। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है तो उनका 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में उनको क्या करना पड़ेगा, संशोधन। दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा आइए समझते हैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट। ये दोस्तों नोटिस जो है 31 जुलाई को आ गया था। अब ये क्या लिखा कर रहा है देखो, राज्य के विद्युत निगमों, उत्पादन निगम, जयपुर अजमेर जोधपुर वितरण निगम। भाई 3 तो क्या है आपके यहाँ पे देखो, एक तो उत्पादन निगम है, दूसरा यहाँ पे एक 3 क्या है ये दोस्तों आपके वितरण है। यहाँ पारेषण में वैकेंसी नहीं है, उत्पादन और वितरण में है। तकनीशियन थर्ड है, आईटीआई ऑपरेटर थर्ड है, आईटीआई प्लांट अटेंडेंट थर्ड है। आईटीआई के पदों के लिए पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थी अपने पुराने आवेदनों में अब तक कुल 2163 पदों के अनुसार ऑनलाइन प्रक्रिया से 1 अगस्त से 7 अगस्त 2025 तक संशोधन कर सकते हैं। पूर्व में विज्ञप्ति 216 रिक्तियों में नवीन सृजित करके यानी 1947 जोड़ दी गई। रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2163 रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया के प्रथम चरण, यानी ये है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक प्रथम चरण है। प्रथम चरण में पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को संशोधन एवं अतिरिक्त जानकारी भरने के लिए लिंक सक्रिय किया जाएगा। तो द्वितीय चरण में अगस्त के दूसरे पखवाड़े में उन सभी अभ्यर्थियों को आवेदन भरने का अवसर दिया जाएगा जिन्होंने पूर्व आवेदन नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जिन्होंने पहले भर दिया है उनका बाद में नहीं भराक आएगा, उनके लिए 7 दिन का इन्होंने टाइम दिया है। अगर इसके बीच में जो अतिरिक्त जानकारी आपने अगर नहीं डाली है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट माना जाएगा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में 20 फरवरी 2025 को जारी विस्तृत विज्ञापन के अनुसार आवेदन कर दिया था और आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया था, तो को नया आवेदन भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक किया गया था तो ऐसा आवेदकों का पिछला आवेदन अब भी वैध माना जाएगा। अवैध नहीं, वैध यानी एक्सेप्ट करेंगे वो। किंतु ऐसे आवेदकों का ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से दिनांक 1 अगस्त से 7 अगस्त तक अपने आवेदन में संशोधन करना होगा। ध्यान रखना, संशोधन करना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी 1 अगस्त से 25 अगस्त
यानी विद्युत निगमों की निम्न में से किसी भी वेबसाइट पे जाकर के लिंक माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 इन्होंने साइट दी है, यहां आराम से जाकर के और आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों लिंक का उपयोग करके अपने आधार कार्ड, ध्यान रखना आधार कार्ड, अनुसूचित क्षेत्र एवं विद्युत निगमों की प्राथमिकता आदि का विवरण भरना अनिवार्य है। उक्त विवरण नहीं भरने की स्थिति में ऐसे आवेदकों का पिछला आवेदन वैध नहीं माना जाएगा, यानी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना तरीके से, उनकी उम्मीदवारी बिना किसी सूचना अथवा नोटिस के रद्द कर दी जाएगी। तो आपको संशोधन उसमें करना ही पड़ेगा। आपको 7 दिन का टाइम है, बाद में ये मत कहना कि सर दोबारा हमें मौका दे दीजिए, तो वो कभी भी आपको नहीं देंगे, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। आइए दोस्तों यहाँ पे और क्या कहा है इन्होंने, और सीधा सीधा कहा है इस संशोधन विकल्प के तहत अब नई रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत निगम के लिए अपनी प्राथमिकताओं संशोधन भी कर सकते हैं। साथ ही जो आवेदक राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र से संबंधित है वे अपनी टीएसपी की स्थिति घोषित कर सकते हैं। आवेदक केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से ही संशोधन कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रार्थना पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त अवधि के अतिरिक्त संशोधन के लिए अन्य कोई अवसर भी दोस्तों प्रदान नहीं करेगा। इन्होंने खुली चेतावनी दे दी है। तकनीशियन थर्ड की भर्ती द्वितीय चरण में इच्छुक उम्मीदवार नए आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया अगस्त 2025 के दूसरे पखवाड़े में प्रारंभ की जाएगी, यानी 15 अगस्त बाद वो देंगे। उल्लेखनीय है कि राजस्थान सरकार ने राज्य के तीनों वितरण निगमों में तकनीकी थर्ड यानी आईटीआई के 1947 नवीन पदों के सृजन और उन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की थी, जिसके अनुसार राज्य के विद्युत निगमों में तकनीशियन थर्ड आईटीआई के 216 पदों की प्रक्रिया भर्ती उक्त 1947 नए पदों की सम्मिलित करते हुए कुल 2163 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन द्वारा संशोधित विज्ञप्ति पूर्व में ही दिनांक 17/7/2025 को जारी की जा चुकी है। और राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के 150, जयपुर वितरण के कितने हैं 603 हो गए, और अजमेर के कितने हैं 498, और जोधपुर के सबसे ज्यादा है 912 पद है। सॉरी। आवेदन से संबंधित दोस्तों जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को उक्त वेबसाइट से दिए गए हैं, तो वहां से अपन पूरी जानकारी ले लेते हैं दोस्तों। यहां पे अब दोस्तों इन्होंने ये आगे वही चीज जो मैंने बताई वही है, और इसके अंदर ये चीज हम देख सकते हैं। देखो यहां पे इन्होंने कहा है आरवीएनएल, यानी जो उत्पादन है उस उत्पादन में कौन कौन सा एरिया आएगा वो आप देख सकते हो आराम से कहां कहां है। तो यहाँ पे जैसे कोटा है, सूरतगढ़ हो गया, ठीक है, ये आपका बारां के अंदर हो गया छबड़ा, ठीक है, झालावाड़, रामगढ़, ये जैसलमेर, बांसवाड़ा, ये धौलपुर आदि सारे के सारे हैं। जबकि यहाँ पे जेवीएनएल के अंदर कौन कौन आता है, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, कोटा, झालावाड़, बारां, डी, कोटपुतली, बहरोड, ठीक है, खेरतल, तिजारा, बूंदी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे और कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हम कहेंगे अजमेर। तो दोस्तों अजमेर में कौन से आएंगे, तो ये सारे के सारे अजमेर में आ जाएंगे, और जोधपुर के अंदर ये जोधपुर में। अब दोस्तों आपको कैसे प्रेफरेंस देनी है, तो दोस्तों जैसे कि आप सपोज करो अजमेर भर रहे हो, तो अजमेर में आप अजमेर में ही रह रहे हो तो पहली प्राथमिकता अजमेर में, और अजमेर के बाद यदि जो पास में जिला लगता है तो वो भरिएगा आप, है ना। तो ये, और दोस्तों इसमें पोस्ट, तो पोस्ट की हम बात करते हैं जैसे कि ये, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों टीएसपी एरिया है, और टीएसपी में दोस्तों ये जनरल का हो गया, ये ओबीसी का हो गया, यहाँ पे एमबीसी, एससी, एसटी, और ये ईडब्ल्यूएस का दे दिया नीचे, ठीक है। ये पूरा का पूरा इस प्रकार से इन्होंने बांट दिया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये नॉन टीएसपी का हो गया, ये नॉन टीएसपी का जिसमें सब भरेंगे, तो ये जेवीएनएल, एवीएनएल और ये जेडीए। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल की हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखो अब 603 में से सीधा सीधा है, जनरल की कितनी है, यहाँ पे हम कहेंगे 212 है, एवीएनएल में 114 है, और जोधपुर में है 324 सबसे ज्यादा।
यहाँ पे ओबीसी की अगर बात करते हैं तो मेरे दोस्तों ओबीसी के अंदर 126 पोस्ट जयपुर के अंदर है, अजमेर में 65 है और जोधपुर में 189 है। ठीक है, एम बीसी 30, 15, 45। यहाँ पे एससी की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एससी के अंदर भी 96, 49, 144 पोस्ट है। एसटी की बात करते हैं 77, 37, 108 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 260, 30 और यहाँ पे 90 पोस्ट है। तो दोस्तों अच्छी खासी पोस्ट है, यहाँ पे ये मौका मेरे दोस्तों आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसकी तैयारी कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा सीधा। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्पेशल पूरा का पूरा मेरे दोस्तों ध्यान रखना, स्पेशल पूरा का पूरा फाउंडेशन जो कोर्स है ये मेरे दोस्तों आपके इलेक्ट्रीशियन का ऑनलाइन कोर्स है, जो मात्र कितने में 599 रुपए में है और ये इलेक्ट्रीशियन का पूरा फाउंडेशन है। तो दोस्तों ये आपके लाइनमैन, जलदाई और लोको पायलट सभी के लिए रहेगा पूरा फाउंडेशन, ऑल इंडिया टेक्निकल कोई सी भी हो। इसमें जीरो लेवल से हाई लेवल और बिल्कुल एक एक टॉपिक को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में दोस्तों पढ़ाया गया है। तो आराम से ये आप कोर्स आराम से परचेज कर सकते हो। कैसे करना है, तो सीधा सा है कि आदर्श टेक्निकल क्लासेज जो ऐप है दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज नाम से, तो वहां इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा और आप प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो रजिस्टर्ड करके, और पेड कोर्स में जाकर के दोस्तों वहां से आप बाई कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए यहां संपर्क कर सकते हो। और दोस्तों अगर आप जैसे सपोज कीजिए ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों ऑफलाइन तैयारी के लिए यहाँ ऑफलाइन बैच है स्पेशल। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा ऑफलाइन बैच है, तो दोस्तों यहाँ स्पेशल फाउंडेशन जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, तो दोस्तों यहाँ फर्स्ट टावर के पास चौधरी पेट्रोल पंप के सामने है, सोकिया बुक डिपो के पास ऑन रोड है, आगरा रोड दौसा के अंदर दोस्तों आप आकर के ऑफलाइन दोस्तों तैयारी कर सकते हो। जो सुबह बैच चल रहा है 7:30 बजे से, तो यहाँ राजस्थान जीके भी होगी और दोस्तों यहाँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी भी होगी। दोस्तों बहुत ही कम फीस में, और ऐसा मौका दोस्तों बार बार नहीं आएगा। तो दोस्तों अभी आप बिल्कुल सचेत हो जाइए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।